Do you know that 30 to 40% of the cats are repeat takers? Failed your first cat attempt? Planning to retake? Stop. Do not repeat the same mistake. Watch this video till the end for the spot strategies. And do you know that 30 to 40% of the cats are repeat takers? This is the most important. They are the repeat takers. But many fail because they do not change their approach. So in this video, I'm going to discuss if you are the retakers. This could be your first attempt, second attempt, or the third or the fourth attempt. Watch this video till the end so that you get the best and the great ideas how to start if you are the retakers. चलो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को. Why do people fail in their second attempt, third attempt में क्यों होता है? So first attempt में many times they score either low, तो try करते हैं second attempt में, या sometimes happens in the first attempt they score really good and do not land to their dream B school, and second attempt जब वो cat का देते हैं due to lot of pressures वो fail करते हैं. तो चलो start करते हैं. Why do people fail in their second attempt? ये बहुत important है. The first is the false confidence. Thinking I studied everything last time, I just need to revise. No, you need to have a new approach. Even you have a great scores the last year, you should have to think a new approach for your GDPI, for your CAT, for your JAT, for other things. हमारे पास जो ना false confidence हमें ले डूबता है बहुत बार. नेक्स्ट क्या है? नॉट एनालाइजिंग द पास्ट पेपर्स. ये हम बहुत बार मिस्टेक करते रहते हैं कि हमने लास्ट ईयर तो पढ़ा था. फोकसिंग ऑन व्हाट वर्कड इंस्टेड ऑफ व्हाट वेंट रॉन्ग. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. नो रिफ्लेक्शंस ऑफ द वीक एरियाज. हम बहुत ज्यादा काम नहीं करते हैं, तो हमें फोकस क्या करना है? व्हाट वर्कड इंस्टेड ऑफ व्हाट वेंट रॉन्ग. सबसे ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है कि मेरे साथ लास्ट ईयर अगर आपके स्कोर अच्छे हैं तो क्या हुआ था, अगर स्कोर अच्छे नहीं है तो हमने क्या गलती की थी. दूसरा, over reliance on the marks. Taking too many marks but not analyzing them properly is the one of the mistakes जो लोग बहुत करते हैं. They count on the numbers. मुझे 30 marks देने हैं, मुझे 40 marks देने हैं. Even the 3 to 4 marks and the great analyzing skills is going to help you. तो मैं आपसे बात करूंगा कि अगर आप retakers हो तो आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए. And एक गलती जो लोग करते हैं वो क्या करते हैं? Same preparation, same result, using the same books, same teacher, same strategy. If it did not work in the last time, आपको अपने आप को थोड़ा सा रिवाइज करना चाहिए. आई एम नॉट सेइंग कि आप उस प्रोफेसर से, उस टीचर से दोबारा मत पढ़ो, बट डेफिनेटली सेम अप्रोच आपको सेम रिजल्ट लेके नहीं आता है, तो आपको डेफिनेटली अपने आप को थोड़ा सा अपग्रेड करना चाहिए. मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि आपको क्या करना है, नहीं करना. और सबसे बड़ा जो होता है ना, वो क्या है? इमोशनल प्रेशर. सिंस आप रीटेकर्स हो, आपके पास प्रेशर बहुत ज्यादा है, मोर एंजाइटी है, मोर एंजाइटी एंड द मोर प्रेशर्स लैंड टू द पुअर परफॉर्मेंस. नर्व ब्रेकडाउन ज्यादा होता है. डी डे के दिन हम बहुत ज्यादा परेशान होते हैं. इट्स लाइक फेल्योर इंस्टेड ऑफ लर्निंग न्यू एक्सपीरियंस. हमें देखना होगा. सिंस यू द रीटेकर्स, तो आपको पता है कि डी डे के दिन, कैट के दिन आप क्या एक्सपीरियंस कर रहे होते हो. तो दिस इज गोइंग टू बी द एन एज ओवर द अदर. बट रीटेकर्स के साथ एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है कि मैं तो रीटेकर्स हूं, मुझको अच्छा परफॉर्म करना होगा, मैंने कुछ टाइम के लिए पढ़ाई नहीं की है तो मेरा परफॉर्मेंस गड़बड़ हो सकता है. तो परफॉर्मेंस एंजाइटी रीटेकर्स के साथ बहुत ज्यादा होती है. हम डिस्कस करना चाहते हैं. तो अब हम देखना चाहते हैं क्या? हाउ टू क्रैक कैट इन द सेकंड अटेम्प्ट. पोस्टमार्टम आप करो. आई एम गोइंग टू डिस्कस 5 स्टेप्स ऑफ हाउ टू इंप्रूव योर कैट स्कोर. पहला क्या है? पोस्टमार्टम ऑफ योर फर्स्ट अटेम्प्ट. जो आपने फर्स्ट अटेम्प्ट किया है उसका पूरा का पूरा पोस्टमार्टम कर दो. द मीनिंग ऑफ पोस्टमार्टम का क्या मतलब है? आइडेंटिफाई पास्ट मिस्टेक्स. आपने क्या मिस्टेक्स किए थे? मॉक्स दिया था तो एनालाइज नहीं किया था, या हमारा सब कुछ ठीक था, कैट के दिन हम परफॉर्म नहीं कर पाए थे, वो क्या हो सकता था? एक्यूरेसी वर्सेस अटेम्प्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. डिड यू रश ओवरथिंक? क्या आपने बहुत ज्यादा अटेम्प्ट कर दिया, या आपने अटेम्प्ट ठीक ठाक किया था, आपको लगा क्या कि वर्बल मैंने अच्छा अटेम्प्ट किया, एलआरडी भी अच्छा अटेम्प्ट किया, बट मार्क्स नहीं आए, या बल्क में गलत होना स्टार्ट हो गए? क्या हुआ था? हमें ये सोचना होगा, बिकॉज इट इज अ टाइम फॉर द शॉर्ट एनालिसिस. स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, वी नीड टू अंडरस्टैंड. सेक्शन वाइज परफॉर्मेंस आपका क्या था, आपको डिस्कस करना चाहिए. वेयर डिड यू स्ट्रगल? नहीं, मेरा क्वांट अच्छा था, मैंने क्वांट में ही परफॉर्म नहीं किया, या जो मेरा वीक था वो और वीक मार्क्स लेके आ गया. एक बहुत इंपॉर्टेंट है, इफ यू हैव लेस देन 80 परसेंटाइल, चेंज योर स्टडी प्लान कंप्लीटली. द स्टडी प्लान का मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप कॉन्सेप्ट चेंज करो, यू शुड चेंज ऑल्सो द मॉक टेकिंग स्ट्रेटेजी. कुछ और चेंज करना है. अगर लेस देन 80 परसेंटाइल आता है ना, तो इधर आपका नर्व ब्रेकडाउन बहुत बुरी तरह से हुआ था कैट में, कि मेरा वर्बल खराब हुआ, मैं सबको खराब कर दिया, या आपके
कॉन्सेप्ट्स में कुछ इश्यू हुई होगी, या अगर सब कुछ ठीक है तो हम मॉक्स को अच्छे से एनालाइज नहीं कर पाए होंगे, या हम डी डे के दिन परफॉर्मेंस नहीं किए। तो अभी से आपको उसको चेंज करना होगा। बट इफ यू स्कोर मोर देन 90 परसेंटाइल, फोकस ऑन द वीक एरियाज फर्स्ट। हमें पहले वीक एरियाज पे फोकस करना ही करना है। देन हम देखते हैं कि दिस इज द फर्स्ट पार्ट, कि हमें स्टेज 1 पे अपने आप को पहले टाइम को पोस्टमार्टम करो, जो भी आप कर सकते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें हम आपके साथ देंगे, आप चिंता मत करो, वी आर विथ यू। स्टेप 2 क्या करना है, मास्टर अ न्यू स्टडी प्लान। हमने तो देखा, लेट्स कम टू द मास्टर टू द न्यू स्टडी प्लान। चेंज योर अप्रोच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। हमें जो लास्ट अप्रोच था उसे चेंज करना ही करना है। द बेस्ट वुड बी गो विद द फ्रेश स्टडी मटेरियल, यूज डिफरेंट सोर्सेज, अवॉइड रीडूइंग को अवॉइड करो। सेम बुक्स इफ दे डू नॉट वर्क। फ्रेश स्टडी मटेरियल बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शनल प्रैक्टिस टारगेट करो, स्टार्ट करो वीक एरिया से। एनालाइज सिली मिस्टेक्स को अवॉइड करो जो आपने किया था। मैं यहाँ पे ये नहीं बोल रहा हूँ कि यू नीड टू मग अप द टेबल्स। लोगों ने कहा कि मेरा कैलकुलेशन टफ है तो मैं टेबल्स पे काम करता हूँ। यू नीड टू वर्क ऑन द कॉन्सेप्ट्स एंड ईच एंड एवरी टाइम यू नीड टू हैव अ मेंटोर। आपकी लाइफ में मेंटोर्स का होना बहुत जरूरी है। टाइम बेस्ड स्टडी प्लान बहुत इंपॉर्टेंट है। यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ टाइम। हमें किस टाइम पे किस सिलेबस को कंप्लीट करना है, कहाँ क्या करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज कॉन्सेप्ट, प्रैक्टिस, रिवीजन एंड टू मेनी ऑफ द थिंग्स डिपेंड करता है कि आप डी डे के दिन क्या परफॉर्म कर रहे हो। उसके लिए आपने कितने टेस्ट दिए हैं, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपने टेस्ट को एनालाइज कितना किया है। तो ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है कि हमें एनालाइज चाहिए, और एवरी एनालिसिस के साथ आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए मेंटोर्स का सपोर्ट। आपकी लाइफ में गाइड होना चाहिए। अगर आप रीटेकर्स हो तो एक गाइड जो आपको इमोशनली भी साथ रखे। एंड द मेंटोरशिप आई एम टॉकिंग अबाउट, आई एम गोइंग टू गिव यू द बेस्ट मेंटोरशिप, 1-to-1 गाइडेंस। जब आप ज्वाइन करोगे तो आप मेरे ग्रुप में आओगे, कोई भी डाउट होगा तो मैं और मेरी पूरी टीम आपको हेल्प करेगी। मैं हमेशा बोलता हूँ, peer learnings, peer group, mentors guidance is the most important and the crucial part of your learning. Retakers बैच इसी एम के साथ मैं आपके लिए ला रहा हूँ। कंप्रहेंसिव फुल कोर्स होगा, 24/7 डाउट क्लियरिंग में आपको देता रहूंगा। टॉपिक एंड वीकली टेस्ट यहाँ पे होती रहेगी और बहुत सारे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस है। तो आपने जो भी गलती की है या जो भी लर्निंग्स आपको चाहिए वो आपको रिटेकर्स बैच में मिलेगा ही मिलेगा। और हम यहीं पे नहीं रुक रहे हैं। द रिटेकर्स बैच इज एट द बेस्ट प्राइसेस। 16,999 इज द कोर्स फी। कोर्स फी आपका कितना है, 16,999। आप कूपन कोड KRM ये यूज करो। योर ड्रीम IIMs को हम ड्रीम नहीं रियलिटी में बदलने का पूरा कैट एश्योरेंस होगा हमारा। वी हैव द 150 आपके 99 परसेंटाइलर हैं। यू कुड बी द नेम अमंग द परसेंटाइलर एंड द टॉपर्स। तो वेट क्यों करना है, कैट को क्रैक करना है। एंड देखते हैं कि क्या क्या स्ट्रेटेजी एंड स्टेप्स हैं रिटेकर्स के लिए इस वीडियो में। तो मैं हमेशा बात करता हूँ, मॉक एनालिसिस इज द राइट वे, इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। मॉक एनालिसिस को हमें तो देखना ही देना होगा। अब ये मॉक एनालिसिस में हमें क्या देखना होगा, ये चलते हैं। लेट्स कम टू द मॉक। मॉक स्ट्रेटेजी बहुत इंपॉर्टेंट है। वी आर नॉट गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम टुडे, बट एटलीस्ट जून जुलाई से तो हमें मॉक्स होना ही होना चाहिए था। 1 पर वीक हम दे सकते हैं। दिस इज फॉर द रीटेकर्स, आई एम नॉट टॉकिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। एक मॉक पर वीक तो देना चाहिए, मतलब मंथ में 4 मॉक तो आपको देना ही चाहिए। और अगर आप एक्स्ट्रा देना चाहते हो 2 मॉक्स पर वीक। एक्स्ट्रा मॉक्स हम देते हैं 30 मॉक्स, 40 मॉक्स, मैं उसमें बात नहीं करता हूं। 1 मॉक से स्टार्ट करेंगे पर वीक। इन द कैट हम 2 मॉक्स की तरफ जाना स्टार्ट कर देंगे। हर एक मॉक्स का जो हमारा गलती होगा हम उसे नोट डाउन करेंगे कि हमने क्या मिस्टेक्स की है। क्या सही बना रहे हैं वो तो अच्छी बात है, हमने क्या मिस्टेक्स की है, हमने क्या क्वेश्चन छोड़े हैं, लीव किए हैं, क्या रीजनिंग होगी, हमें वो करना ही करना है। ये आपके लिए है। इंप्रूव क्वेश्चन सिलेक्शंस, डोंट अटेम्प्ट एवरीथिंग। ये आपने लास्ट ईयर भी सीखा होगा, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं। हमें सारे अटेम्प्ट तो करने नहीं होते हैं। सारे अटेम्प्ट अगर मैं करूंगा तो 100% आ जाएगा, वो अलग बात है। हमें अपने सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन पे काम करना है। दिस वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम जून जुलाई अगस्त। लेकिन अभी भी आप जब क्वेश्चन या कॉन्सेप्ट पढ़ते हो तो आपको पता होना चाहिए, दिस इज माई स्ट्रॉन्ग एरिया, दिस इज सेमी स्ट्रॉन्ग एरिया। वीक एरियाज तो अभी डिसाइड भी नहीं करते, हमें करना होगा डेफिनेटली, एल्स हम प्रॉब्लम में होते हैं। और यहां पे एक चीज के बारे में कोई बात नहीं करता है जो मैं आपको बताना चाहता हूं, दैट्स व्हाट, इमोशंस। डू नॉट रिपीट द इमोशनल साइकिल। हम इमोशनल साइकिल को देखना ही नहीं चाहते हैं, बट फॉर द रिटेकर्स इमोशनल साइकिल इज द वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल एस्पेक्ट टू गेन द मार्क्स। माइंडसेट शिफ्ट बहुत ज्यादा होता है, क्या करे क्या नहीं करे, हमें क्या करना चाहिए। आई हैव टू इंप्रूव माई सेल्फ दिस टाइम, दिस प्रेशर रिड्यूस द परफॉर्मेंस। आई हैव टू इंप्रूव, आई हैव टू इंप्रूव, मुझे मार्क्स करना है। तो आप अपने इमोशनल साइकिल, इमोशनल क्वेश्चन को भी स्ट्रॉन्ग करना है, आपको परफॉर्म करना है। बट ये स्टेप वाइज प्रोसेस होता है ना, तो हम उसे परफॉर्म करेंगे।
स्टे काम, फोकस ऑन इंप्रूवमेंट नॉट द पास्ट फेल्योर। आप अपने आप को हमेशा इंप्रूव करो। मैंने नंबर सिस्टम में ये पढ़ा था, क्या ये पार्ट मिस हो गया है, मैंने क्या ये कॉन्सेप्ट को दूसरे तरीके से नहीं देखा है, कहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज the one thing you start from now. Train your brain to stay confident under the pressure. For this, you can go for the yoga या आप कुछ मेडिटेशन कर सकते हो। बिकॉज फॉर द रीटेकर्स आपको ये तो पता है कि आप कुछ भी करो, डी डे के दिन परफॉर्मेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अपने माइंड को ट्रेन करना होगा हमें कि हम डी डे के दिन परफॉर्म करे ही करें। एक चीज जो मैं हमेशा बोलता हूं, विच इज वॉट, ज्वाइन अ पीयर ग्रुप और द मेंटोर ग्रुप। हमेशा यू नीड नॉट टू हैव द वन कोचिंग इंस्टीट्यूट विथ यू, बट एक पीयर ग्रुप होना चाहिए जो आपकी तरह सोचता हो, जो रिटेकर्स हो या अगर फ्रेशर्स भी हो तो आपकी तरह सोचता हो। तो आपको एक सेम लेवल ऑफ ग्रुप की होनी जरूरी है। हो सकता है उस ग्रुप में आप बेटर भी हो या हो सकता है उस ग्रुप में आप एवरेज हो या बिलो एवरेज हो, बट यू नीड अ ग्रुप। बाकी लोग क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर रहे हैं, कौन कौन से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, उनका स्टेट ऑफ माइंड क्या है, दिस इज गोइंग टू हेल्प यूर लॉट। तो जो 5 स्टेप्स में है, यू नीड टू हैव वन ग्रुप। आप ग्रुप अभी ज्वाइन करो। पीयर लर्निंग्स हेल्प करता है। मैंने ये रीजनिंग सॉल्व किया है, तुम कौन सा रीजनिंग सॉल्व कर रहे हो, तुमने कौन सा सेट लगाया, उस सेट का देखो। इन द ग्रुप पीपल टॉक अबाउट कि मैंने ये सेट लगाया, काफी अच्छा सेट है, तो उनसे पूछो कि तुम सेट भेज दो मुझे, बताओ क्या है। या इफ यू हैव एनी डाउट, अपने क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेके वहां डालो। इट दिस इंटरेक्शन, बिकॉज हम ऑनलाइन क्लासेस में हम करते क्या है, आप आइसोलेशन में पढ़ते हो, आप हट जाते हो। दिस इज ए कॉम्पिटिशन, यू शुड नो कि अदर पीपल क्या कर रहे हैं और क्या पढ़ रहे हैं। तो डेफिनेटली ज्वाइन, आज ही आपको एक पीयर लर्निंग ग्रुप ज्वाइन करना चाहिए। वी हैव द टेलीग्राम ग्रुप्स, आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे आप डाउट्स और स्ट्रेटेजी डिस्कस करो विद द एस्पिरेंट्स और द विद द मेंटोर्स। स्टडी ग्रुप्स हमेशा आपको इनसाइट प्रोवाइड करती है, जो मेरा मानना है। मेंटोरशिप कीप यू अकाउंटेबल एंड स्ट्रक्चर्ड। इफ पॉसिबल किसी मेंटोर के अंदर जाओ, उन्हें पे करो, वो लाइबल होंगे आपको गाइड करने के लिए। कंसल्टेंसी इज ऑलवेज वन थिंग जो हमें लेना चाहिए। मैं भी लेता हूं, सबको लेते हैं कंसल्टेंट, बिकॉज हमें पता चलता है कि हम कहाँ लैक कर रहे हैं, क्या मुझे और एक्स्ट्रा चाहिए। बिकॉज वी हैव अ लिमिटेड एनर्जी। अगर हमें कोई पाथ दिखाता रहे और मैं उस पर चलता रहूं और मुझे पता है कि पाथ सही है, तो आपकी लाइफ थोड़ी सी ईजी होगी। पाथ भी मैं ही खोजूं, क्वेश्चन भी मैं ही खोजूं, सॉल्व भी मैं ही करूं, ये आपको एग्जॉस्ट कर देगा। तो यू नीड टू हैव अ राइट ग्रुप, राइट मेंटोर से। ये आपके रीटेकर्स के लिए नहीं, सारे के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। दीज आर द 5 स्टेप्स जिस पे आप काम करते हो तो डेफिनेटली अपने आप को इंप्रूव करते हो। माई फाइनल एडवाइस टू ऑल ऑफ यू, फर्स्ट टी के टेक अवेज, आप अपने पुराने चीजों को लिखो। कैट इज नॉट अबाउट इंटेलिजेंस, इट इज अबाउट द स्ट्रेटेजी। ये याद रहो, कैट इंटेलिजेंस नहीं है, हम बैठ के बहुत पढ़ रहे हैं वैसा भी नहीं है, ये स्ट्रेटेजी है। मेक योर सेकेंड अटेम्प्ट स्मार्टर बट नॉट द हार्डर। ये मैं हमेशा बोलता हूं, ये स्ट्रेटेजी है, इंटेलिजेंस नहीं है। सेकेंड अटेम्प्ट जो आपका थर्ड अटेम्प्ट है और री अटेम्प्ट है, उसको स्मार्टर बनाओ, हार्डर मत बनाओ। मैंने पहला अटेम्प्ट मेरा अच्छा नहीं गया, मेरे मन के हिसाब से नहीं हुआ, तो मैं बहुत पढ़ूंगा, मैं 10 घंटे पढ़ूंगा। लास्ट में मैंने 3 घंटे पढ़ी थी, अब मैं 12 घंटे पढ़ूंगा। ऐसा नहीं होता है। कैट स्मार्टर वे से किया जाता है, हार्डर वे से अप्रोच नहीं किया जाता है। दिस इज माई मंत्रा, ये हमेशा याद रखो। कमेंट योर लास्ट कैट परसेंटाइल, मैं आपको हेल्प करूंगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आपकी लास्ट कैट परसेंटाइल करो, आपका प्रोफाइल बताओ, मैं आपको बताऊंगा कि आपको कैसे पढ़ना है, कैसे नहीं पढ़ना है। एंड इफ यू हैव अ टाइम, और डेफिनेटली आपको करना चाहिए, हमने एक रिटेकर्स बैच लाया है जिसको मैंने पहले ही बताया था, जहां पे हम पर्सनलाइज गाइडेंस आपको देते हैं। यू कैन ज्वाइन, फीस बहुत नॉमिनल है, 16,999। डेफिनेटली आप इसको ज्वाइन कीजिए। मैंने आपसे हमेशा बोला है, इफ यू वांट बेटर देन द बेस्ट रिजल्ट्स, आपको भी अपना बेटर देन द बेस्ट देना होगा। आपका बेस्ट और हमारा बेस्ट जब मिलेगा तो हम रिजल्ट्स को सुपर करेंगे ही करेंगे। कैट का डीटी अन अकेडमी पे 23 फेब को हो रहा है, जाइए टेस्ट दीजिए। रजिस्टर फ्री है, आप डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया है, आप अपने आप को रजिस्टर करो। फाइंड आउट कि आप कैट रेडी अभी हो या नहीं हो, अपनी गलती से सीखा या नहीं सीखा है, क्वेश्चंस एक्सपर्ट ने बनाया है। अपने आप को देखो कि आप कहां पे स्टैंड करते हो और कैसे आगे बढ़ना है। एंड द बेस्ट पार्ट इज, आफ्टर टेकिंग डीटी यू कैन अवेल अप टू 90% डिस्काउंट। तो वेट को करना है, ज्वाइन करना है। रिटेकर्स बैच में मैं क्लासेस दे रहा हूं और मैंने आपको बताया है कि जो पढ़ाऊंगा उससे तो बाहर नहीं आएगा। तो आप पढ़ो, मैं पढ़ाता हूँ, टीम पढ़ाएगी, आपको गाइड करेगी, मेंटोरशिप होगी, 24/7 हम आपके साथ खड़े रहेंगे। देखते हैं इस बार कैट क्रैक होता है या नहीं होता है। तो कैट 2025 को क्रैक करते हैं विथ कॉन्फिडेंस, विदाउट लूजिंग एनीथिंग। स्टार्ट करते हैं आज से। चलिए मैं मिलता हूँ आपसे क्लासरूम में इन द रिटेकर्स बैच।
Till then, God bless you. Happy learning and bye bye.